अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ अ रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है और ए जो है वो बी से छोटा भी हो सकता है और ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है। मीन्स ये कि कोई भी रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर से छोटा, बड़ा और बराबर हो सकता है। तीन तरह की रिलेशन में ये आ सकता है, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, या 1 इज इक्वल टू 1, या 1 इज लेस देन 2। तो मतलब ये कि अगर ए बी सी या कोई भी रियल नंबर है वो दूसरे नंबर के साथ एडिशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी से बड़ा है, मीन्स ए छोटा है और बी बड़ा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, मीन्स बी जो है वो सी जो है वो बी से भी बड़ा है, तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं ए की। एग्जाम्पल इज के, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल ये होगी इसकी कि जैसे 1 इज लेस देन 2, राइट, 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, तो क्या होगा 1 इज लेस देन 3 हो जाए कि अगर b जो है वो a जो है वो b से छोटा है और b 3 से छोटा है, तो a जो होगा वो 3 से छोटा हो जाएगा। a जो है वो किसी एक नंबर से छोटा है और b जो है किसी तीसरे नंबर से छोटा है, तो पहला नंबर जो होगा वो तीसरे नंबर से भी छोटा हो जाएगा। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें तो ये लेस देन की प्रॉपर्टी है, सेम ऐसी प्रॉपर्टी है कि ग्रेटर देन की। जैसे अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 3 इज क्या हो जाएगा, 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ये लेस देन की प्रॉपर्टी है, ये ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, राइट, और ए इज लेस देन बी, तो अगर ए के अंदर कोई भी हम नंबर को ऐड करेंगे तो हमें दूसरी जगह भी वो नंबर ऐड कराना पड़ेगा। मीन्स ये कि ए बी में हम कोई भी नंबर ऐड कर दें, वो उनकी जो आपस की रिलेशन है इनइक्वालिटी की वो सेम रहेगी। जैसे अगर हमारे पास ए जो है वो बराबर है 1 के, लाइक 1 इज लेस देन 2। अब इस 1 के अंदर मैं 1 ऐड कर देती हूँ, 1 + 1 इज ग्रेटर देन 2 + 1। अब आपको पता है कि अगर एक तरफ कोई चीज ऐड की जाएगी तो दूसरी तरफ भी ऐड करनी पड़ेगी। हमने दोनों तरफ को ऐड कर दी, तो 1 + 1 इज 2 एंड 2 + 1 इज 3। तो अभी भी देखें इनका आपस में ये रिलेशन यही रहेगा कि ये इससे लेस देन ही रहेगा। सेम एग्जाम्पल ग्रेटर देन की है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो 2 इज ग्रेटर देन 1, अब हम इस 2 के अंदर हम कोई नंबर एक ऐड करते हैं, लाइक हम 2 ऐड कर देते हैं, तो और सॉरी इसको छोड़ दें, ये क्या इधर 1 + 3, 2 + 2 इज 4, 1 + 3 इज इसमें भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 इज 3। तो अभी भी ये जो है वो क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3 होगा। मीन्स ये कि अगर हम किसी कोई नंबर एक दूसरे से बड़ा है एक नंबर दूसरे से, हम उसके अंदर कोई तीसरा नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो उनकी रिलेशनशिप वही रहेगी, ये ग्रेटर ही रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है। इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। क्या कि अगर 3 नंबर, कोई से भी 3 नंबर जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और जो तीसरा नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई कराना है वो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, अगर एक a इज ग्रेटर देन b है और उसमें दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो तब भी वो नंबर ग्रेटर देन c ही रहेगा। कब की बात है, जब c इज ग्रेटर देन 0। और अगर जो है वो c इज लेस देन 0 है, लाइक माइनस के नंबर आ जाते हैं, और अगर हम a इज ग्रेटर देन b है और a और b के साथ हम c को मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, वो फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा। दोनों को एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि अगर हमारे पास a बराबर है 2 पे, 2 इज, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है जी। अब अगर हम उसके अंदर c को ऐड कराते हैं, मतलब c को ऐड कराने का मतलब है, c को ऐड कराने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी भी ये ग्रेटर देन ही रहेगा। लाइक हम लेस देन का देख लेते हैं।
लेस देन देख लेते हैं, 4 इज लेस देन 5, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम सी ले रहे हैं 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच बिकम 4 टू ज़ा 8 एंड 5 टू ज़ा 10। तो ये अभी भी फंक्शन इनका लेस देन का ही रहेगा। मीन्स ये कि अगर हम ए और बी में कोई भी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनकी जो रिलेशनशिप है लेस है तो लेस रहेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी। कब कब जब सी जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब ये सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सी जो है वो 0 से छोटा है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी से, मीन्स अगर ए जो है 4 और ग्रेटर है 3, सही है जी, और सी जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो मतलब माइनस में नंबर होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है जी, और 3 को भी हम -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 टू ज़ा -8 और 3 टू ज़ा -6। अब इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा छोटा है, -6 इज ग्रेटर देन, -8 इज लेस देन -6। तो क्या होगा, अगर c जो होगा वो 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ ग्रेटर था, ये लेस हो जाएगा। और यही यहाँ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a ग्रेटर देन b, और अगर c जो है वो 0 से छोटा है तो ये फंक्शन उलट हो जाएगा एज पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब 6 प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सॉरी 5th रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a b आर रियल नंबर एंड ए बी आर ऑफ सेम साइन। मीन्स ये कि ए जो है वो अगर वो प्लस का है तो बी भी प्लस का, और अगर ए माइनस का है तो वो बी भी माइनस का होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी उल्टी प्रॉपर्टी है, मतलब इनवर्स हो जाएगी। अगर ए जो है वो स्मॉलर देन बी है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/a, वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। उसको देख लेते हैं कैसे। अगर ए हमारे पास है 2 इज लेस देन 4, ठीक है जी, 2 इज लेस देन 4, तो और दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, इन दोनों में बताएं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, 1/2 बड़ा है, 1/4 बड़ा है। तो फ्रैक्शंस में जो होता है जितनी डिनोमिनेटर की पावर छोटी होती है वो उतना बड़ा हो जाता है। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। देखिए रेसिप्रोकल हो गया, ये स्मॉलर था, ये ग्रेटर हो गया। सेम एज ये स्मॉलर है। अब अगर हम ग्रेटर को देखें, जैसे अगर हम ले लें 5 इज ग्रेटर देन 3, अब इनके रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा, 1/5 एंड 1/3। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इनमें 1/3 बड़ा है, तो ये जो फंक्शन होगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सेम अगर जो है वो क्या होगा, हमारे पास अपॉन में है, जैसे हमारे पास नंबर हो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, राइट, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4 का 4, तो इन दोनों बड़ा कौन सा है, ये इस तरीके से जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। तो रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इन्वर्स करोगे नंबर को तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, अगर ग्रेटर होंगे तो वो लेस हो जाएंगे, और अगर लेस होंगे तो वो ग्रेटर हो जाएंगे। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो क्या होगा कि अगर a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, मतलब दोनों तरफ अगर एक एक नंबर प्लस हो रहा है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर देंगे। मीन्स ये कि a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा। ये सेम प्रॉपर्टी हमने रियल नंबर की भी पढ़ी थी, और यही होगा कि अगर ग्रेटर देन में होगा या लेस देन में होगा, बात एक ही है। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, डिवीजन में भी होती है। जैसे ए सी लेस देन बी सी, दोनों में क्या चीज कॉमन है, सी और सी, तो हम इस सी को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज लेस देन बी। सेम एज अगर ए सी इज ग्रेटर देन बी सी तो ये सी कैंसिल हो गए, ए इज ग्रेटर देन बी देगा। मीन्स ये कि अगर कॉमन नंबर्स हैं जो आप दोनों तरफ अगर वो ऐड हो रहे हैं तो आप उसको कैंसिल करके जो मेन नंबर है आप वो भी लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हो 4 + 1 इज ग्रेटर देन 3 + 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें +1 + 1 को कर सकते हैं और हमारे पास जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3, सही। लाइक हमारे पास है AC इंटू BC, मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है जी। हम 10 के फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 5, 6 के फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 3, और इन दोनों में से हम ये कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 3 हमारे पास ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।